नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के ट्रांसलेशंस में बहुत मज़ा आने वाला है। एक यूनिक तरह का आपको मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं जो अक्सर हम लोग बोलते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इसको अंग्रेजी में कैसे बोले जब हम लोगों को अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना होता है या बोलना होता है। तो चलिए आप चिंता छोड़ दीजिए, एक वीडियो देखिए और अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा लिखा है कि मैं बम्बई में रहता था या मैं बम्बई में रहा करता था। दोनों बात एक ही है। वह मेरी मदद करती थी या वह मेरी मदद किया करती थी। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं पता है? भूतकाल में कोई कार्य सदा या बराबर होता था, एक तरह की आदत दिखाता है, ठीक है? कि कोई कार्य था जो भूतकाल में बराबर या हमेशा या सदा होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है? वो बंद हो गया है। वर्तमान समय में वो घटना, वो कार्य नहीं घट रहा है या हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। आज थोड़ा मैं और इलाबोरेट करके आपको बताने की कोशिश किया हूं। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे स्ट्रक्चर्स जो है, पहला एएस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, एनएस निगेटिव सेंटेंस, आईएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग यूज्ड टू लिखेंगे। हाँ भाई, हम लोग इस तरह के वाक्यों को यूज्ड टू का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर यूज्ड लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख देंगे। निगेटिव सेंटेंस देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यूज्ड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे। यूज्ड और टू के बीच में नॉट लिखा जाएगा, फिर आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम खाना खाए हो, और एक और सेंटेंस हो सकता है तुम क्या खाए हो। समझ रहे हैं? तो क्या से जब शुरू होंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहला नंबर सबसे पहले यूज्ड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, अगर नहीं देता है तो उसके बाद से टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है। जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, तो इसको जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं कि यूज्ड लिखेंगे, फिर जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नहीं देता है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद से क्या बोलते हैं टू लिखेंगे, फिर V1, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ जी, और नीचे में आपको बताया हूं कि नोट, जैसे हम लोग यूज्ड टू लिखेंगे ना, तो इसको हम लोग यूजंट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल आपका है कि वह मेरी मदद करती थी या वह मेरी मदद किया करती थी। यहाँ पे वह का सी होगा, तो सी यूज्ड टू हेल्प मी, सी यूज्ड टू हेल्प मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बम्बई में रहता था या मैं बम्बई में रहा करता था। आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, तुम लड़कियों को चिढ़ाते थे, या इसी को बोल सकते हैं तुम लड़कियों को चिढ़ाया करते थे। यू यूज्ड टू टीज गर्ल्स। नेक्स्ट आपका उदाहरण है, वह सफेद झूठ बोला करता था या वह सफेद झूठ बोलता था। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ही यूज्ड टू टेल वाइट लाइज, ही यूज्ड टू टेल वाइट लाइज। नेक्स्ट देखिए क्या है, वे लोग शराब नहीं पीते थे या वे लोग शराब नहीं पिया करते थे। इसको कैसे बनाएंगे? दे यूज्ड नॉट, या इसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यूजंट टू ड्रिंक। समझ रहे बात को? या तो आप यूज्ड नॉट लिखिए या तो यूजंट लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए, उसके बाद से आप टू ड्रिंक लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या एग्जाम्पल है, क्या तुम्हारे पिताजी नानी की कहानियां कहते थे या क्या तुम्हारे पिताजी नानी की कहानियां कहा करते थे। तो जब भी क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले यूज्ड लगाइए, समझ रहे?
या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या मेन वर्ब, जो भी एक वर्ब होता है उसको हम लोग पहले रखते हैं। तो यूज्ड योर फादर टू टेल कॉक एंड बुल स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, तुम क्यों अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाते थे, या तुम क्यों अपनी पूरी आमदनी पीने में लगाया करते थे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले उसी को रखेंगे। वाई यूज्ड यू टू ड्रिंक योर होल इनकम, वाई यूज्ड यू टू ड्रिंक होल इनकम। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह कैसे पढ़ता नहीं था, या वह कैसे पढ़ा नहीं करता था। हाउ यूज्ड ही नॉट टू रीड, या हाउ यूजंट ही टू रीड। चलिए अब देखते हैं कि इन्हीं ट्रांसलेशंस को, इस प्रकार के सेंटेंसेस को एक तरीका और है बनाने का। स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सब्जेक्ट है प्लस डिड लगा सकते हैं, उसके बाद से नॉट, फिर यूज, उसके बाद से टू, फिर V1, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ऐसे माना जाता है कि इसके पहले मैं जो आपको स्ट्रक्चर्स बताया हूं उस पे बेस्ट करके वैसे सेंटेंसेस को बताना या बनाना अच्छा होता है इसके तुलना में, यूज डिड और यूज की तुलना में, समझ रहे हैं। तो औपचारिक रूप से यूज टू का ही प्रयोग होता है उस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए, इसका बहुत कम होता है। फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, वे लोग शराब नहीं पीते थे, या वे लोग शराब नहीं पिया करते थे। दे डिडंट या दे डिड नॉट यूज टू ड्रिंक। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह पैसा नहीं कमाता था, या क्या वह पैसा नहीं कमाया करता था। डिड ही नॉट यूज टू अर्न मनी। देख रहे हैं कितना आसान है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, एक कॉपी में नोट कीजिए और आराम से रिवाइज कीजिए, ताकि फिर से आपको इस तरह के सेंटेंसेस कभी भविष्य में बोलना हो तो आप भूल नहीं पाए, आराम से बोले और कहें। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलो यार, कि दूसरों को भी इससे सहायता हो। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए एक सेंटेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।